स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो भी लाइट चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स हमारा है ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमें पता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 2 मीटर। हमने बताया है लाइट चैप्टर में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है दो बातों का ध्यान कंपलसरी रखना है। एक तो जो भी हमारा डेटा दिया है उसका यूनिट्स ठीक से लिखा हो, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा, लाइट चैप्टर में साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस या मिरर जो दिया हो, लेंस दिया तो लेंस, मिरर दिया हो तो मिरर, ये जरूर ही यूज करना है। अगर हम ये दो चीज नहीं ध्यान देंगे तो मेरा जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के बावजूद भी विदाउट साइन अगर लिख दिया तो वो गलत आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां दिया हुआ है अ कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 2 मीटर, तो यहां तो ये वर्ड आ रहा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को किस चीज से डिनोट किया जाता है? सबको पता होगा, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ। जिसको नहीं पता है वो पूरा का पूरा यहां पर लैंग्वेज में भी लिखेगा फोकल लेंथ, और उसके बाद यहां ब्रैकेट में स्मॉल एफ लिखेगा, और उसके बाद अब यहां ध्यान देना है जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है वो 2 मीटर लिखा है। हम ये भी चलिए 2 मीटर लिखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अब हमें ध्यान देना होता है कि ये हमारा लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। हमने बताया है कि चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही कंडीशन में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वेक्स लेंस का या कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वो कॉन्केव है तो कॉन्केव के कंडीशन में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस से सभी निगेटिव लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लिखा जाएगा। और तब यहाँ लिख देंगे कि फॉर कॉन्केव लेंस, या तो ये वर्ड लिखेंगे या लिख देंगे बाय द साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस। फॉर कॉन्केव लेंस लिख देंगे, अगर कन्वेक्स होता तो प्लस लगा के कन्वेक्स लिखते, या फिर यहाँ लिखा जाता बाय द साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ आ गया। अब फोकल लेंथ आ गया तो फोकल लेंथ के बाद क्या चाहिए? पावर। पावर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पावर। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। अब कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही कंडीशन में जो पावर का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, और P इक्वल होता है 1/f, ये जब मीटर में हो 1/f। लेकिन यही सेंटीमीटर में होता है तो हम उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसमें 100 से डिवाइड करते हैं, वो 100 चला जाता है न्यूमरेटर में, तो 100/f होता है। मीटर में इसका यूनिट दे रखा है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू 1/2। अब 1/2 में ये -2 है, ध्यान देना -2। अब -2 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 में तो ये माइनस का 0.5 आएगा और पावर का यूनिट डायोप्टर, तो ये हम आंसर लिखेंगे -0.5 डायोप्टर। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आता है, लेकिन ये करेक्ट आना या 1 नंबर में 1 नंबर ही पा लेना आसान काम नहीं है। बस फॉर्मूला थोड़ा बस ध्यान होना चाहिए, और यहां पर साइन कन्वेंशन यूज हुआ हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the lens, convex lens, if the image is equal to the size of the object? Also find power of the lens.
क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो मैं एक और बताता हूं किस किस वर्ड पर हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होता है कि लेंस कौन सा है। लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो ये कन्वेक्स है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा वर्ड यहां ध्यान देना है रियल एंड इन्वर्टेड पे। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड कह रहा है तो वहां पे हमें m की वैल्यू जो लेनी है वो m की वैल्यू निगेटिव लेनी है। कैसा लेना है? निगेटिव। तो हमने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्निफिकेशन में कि जब कभी भी नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना होता है तो वहां पर हम लोग करते क्या है, मैग्निफिकेशन को निगेटिव लेते हैं। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है तो m की वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड कहा है तो वहां पर हम m की वैल्यू निगेटिव लेंगे। दो बातें हो गई, कॉन्वेक्स है तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड है तो m की वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये भी कि जो इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स लेंस में वो किधर की ओर होता है? कन्वेक्स लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है लेंस के दूसरी साइड में होता है। ठीक है, दूसरी साइड में होता है इमेज का फॉर्मेशन। कहने का मतलब राइट साइड में। और राइट साइड के डिस्टेंसेस हमेशा कैसे लिया जाता है? इसमें ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिया जाता है। तो अब उसके आगे इसमें क्या दे रखा है? इमेज ऑफ द नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी जो कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उससे इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। इसका मतलब m निगेटिव में लिया जाएगा। एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी इस लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रहा है तो वहां पे हम लोग जो इमेज डिस्टेंस होता है v से लिया जाता है और v को हम प्लस का 50 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साइन कन्वेंशन अगर हम सही से नहीं रखेंगे तो हमारा जो इमेज का पोजीशन है या ऑब्जेक्ट का पोजीशन है या लेंस है या पावर है ये सब गलत ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमने बताया लेंस के राइट साइड बनता है तो v लिखेंगे पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। तो यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में इसका लिख देंगे कि v इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर। यहां क्यों लिखेंगे? बिकॉज इमेज इज फॉर राइट साइड रखना, या फिर लिख सकते हैं बाई साइन कन्वेंशन। बाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस के साइन कन्वेंशन से कन्वेंशन तो ये लिखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने बताया कि m निगेटिव लिया जाएगा। अब निगेटिव में कितना लिया जाएगा? 1 2 3 क्या लिया जाएगा ये देखना है। तो आगे दिया है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बताइए जरा m की वैल्यू -1, माइनस तो लेंगे ही और 1 लेंगे कि नहीं लेंगे? -1 का मतलब ये बताया था जो हमने पढ़ाया था क्लास में, तो उसमें ये लिखा था कि इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेस देन 1 स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और इक्वल टू 1 सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा तो m की वैल्यू -1 लेंगे रियल होने की वजह से। और रियल इन्वर्टेड नेचर उसका इसलिए ये इन्वर्टेड निगेटिव लिया जाएगा
और 1 क्यों लिया जाएगा? बिकॉज सेम साइज इमेज एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उसी साइज का इमेज बन रहा है, इसलिए 1 हो गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि फाइंड आल्सो द पावर ऑफ द लेंस, तो बात की बात है, लेकिन हमारे पास m की वैल्यू आ गया, v की वैल्यू आ गया, और पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, यानी u जो होगा वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं मैग्निफिकेशन का, हम लोग पढ़े m इक्वल टू v बाई u। ठीक है, v बाई u पढ़े हैं, ये कब पढ़े हैं? जब ये लेंस होता है तो ये प्लस का, मिरर होता है माइनस का, तो ये बता दिया। और क्या होगा, m की वैल्यू हम -1 रख देंगे और ये आएगा v बाई u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां से u की जो वैल्यू आएगा वो -v के इक्वल आ जाएगा, और -v का मतलब ये हुआ v की वैल्यू दिया था 50, तो ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, हमने v की वैल्यू, ये आंसर है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस से 50 सेंटीमीटर पहले रखेंगे। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द लेंस और इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये निगेटिव साइन आने का मतलब ये है, ये मत समझिए -50, डिस्टेंस को हम लोग माइनस में नहीं ले सकते। एक्चुअली ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा है, तो कुछ बच्चे डिस्कस करने लगते हैं, तो आपका तो आंसर माइनस आया है, बुक में दिया है 50 सेंटीमीटर पहले रखना है, तो ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही पूरा इसमें लिखा होता है, इसलिए आपको खुद सोचना है कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे। पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए चाहिए होता है क्या, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, हमें कंडीशन याद है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज सेम साइज का बनता है, सेम डिस्टेंस बनता है, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकल लेंथ f1 और ये जो होता है 2f1, यानी कि लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहने का मतलब 2f1 पे रखा होता है। तो जब 2f1 पे रखा रहता है तो उसका इमेज भी 2f2 पे बनता है, ये 2f2 पे ही बनता है। ठीक है, 2f2 पे बनता है। तो हम यहां से एक ऑब्जेक्ट से, जैसे इसका रे डायग्राम बनाना चाहें, तो एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि f2 से जाएगा, और दूसरा जो जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ये जाके यहाँ पे मिलता है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड तो सेम साइज का बनता है। कहने का मतलब कि ये जो है ना 2f की डिस्टेंस है, यहां तक ऑप्टिकल सेंटर से f1 की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और इसका यहां से डबल, यानी फिर से ये f1 हो गया, तो ये f और f मिलकर 2f, यानी 2f की डिस्टेंस यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो हियर 2f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि इसमें तो माइनस दिया, प्लस लिख रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही होता है, ये बात बताई जा चुकी है। तो इसलिए f इक्वल टू आएगा, इसमें 2 से डिवाइड होगा तो प्लस का 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकल गया। और जब फोकल लेंथ निकल गया तो पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला बताया था, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताया था कि P इक्वल टू होता है 1/f, जब वो मीटर में हो, अदरवाइज हम इसको ऐसे लिखेंगे f/1/f, तो f हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 डिवाइडेड बाई यहाँ 100 कर दे रहे हैं, तो वो फिर मीटर बदल गया। अब 100 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या आएगा 100/25, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो प्लस का 4 डायोप्टर। ठीक है, प्लस और माइनस साइन यूज करना जरूरी है, लेंस के पावर निकालते समय तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप दुकान पे जाएंगे, किसी को आंख खराब है, P इक्वल टू केवल 4D लिख दिया, तो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि उनको कॉन्केव लेंस की जरूरत है या कॉन्वेक्स की।
तो इसलिए इसमें हमें प्लस, भले ही वो कैलकुलेट करने पे प्लस हिडन है तो वो अंडरस्टूड नहीं कर सकता दुकान वाला, वहां पे हमें मेंशन ही करना पड़ेगा। यानी प्लस 4D का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लेंस यूज हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ही यूज हुआ है, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का वो चश्मा लगा करके और तब आपको दे देगा। तो शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, नहीं आया तो आप